श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी आप सभी के ऊपर बनी हुई है। यही हमेशा आप सभी के लिए दिल से कामना। और जो है आज हम बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं। जैसे कि आजकल के जो वैज्ञानिक समाज है, जैसे कि आजकल की साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं है पर हैं भी। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की बातें होती हैं, जैसे कि करा कराई, ऊपरी पराई, कोई नेगेटिव एनर्जियां या फिर कैसे हमारे शरीर के अंदर एकदम से आ जाती है। ये लोगों का बहुत बड़ा सवाल हो सकता था, मन में है। तो आज जो है आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि अगर आपके शरीर के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी किस अंग से हमारे शरीर में आ जाती है, अच्छा खासा इंसान जो है किस तरह से इनकी चपेट में आ सकता है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। भूत प्रेत शरीर में किस जगहों से प्रवेश करते हैं? क्योंकि करा कराई प्रेत आत्माएं, जो इस प्रकार की आत्माएं हैं, शरीर के कोई ऐसा कोई कार्य होता है जहां से कहां से प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर। तो आज मैं आपको इस बातों में सारा गहराई से बताऊंगा, सिर्फ आपके ज्ञान तक, कि ये ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। क्या होता है कि जब कोई तांत्रिक किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी करा कराई करता है या कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई करता है, तो कई बार जैसे कि मान लो किसी के दिमाग के ऊपर प्रेशर डालना है या कोई भी बंधन करना होता है या कुछ भी ऐसी कार्रवाई करता है, तो वो जो कोई चीज़ होती है जब छोड़ी जाती है किसी न किसी तरीके से, तो वो उसके व्यक्ति के नाम पर छोड़ी जाती है, उस तरीके उस व्यक्ति के कार्रवाई पे छोड़ी जाती है। तो वो उसके नज़दीक रहकर एक ओरा बना लेती है, एक किस्म का अपना एरिया बना लेती है। उसके नज़दीक रहना, उसको मेंटली तौर पर हरासमेंट करना, बार बार उसके शरीर में माइंड के ऊपर स्ट्रेस डालना, किसी न किसी प्रकार की वो स्ट्रेस डालती है। जब ये किसी भी प्रकार का करा कराई से युक्त कार्य होता है, तो वो दिखती तो है नहीं उस व्यक्ति को, वो मेंटली तौर पर सोचता है कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे मेरी समझ से बाहर है, मैं पहले बहुत ठीक था लेकिन अब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा माइंड जो है फिरता जा रहा है। तो इस प्रकार की कार्रवाई होगी। अब कई बारी चुराहों से या कई इस प्रकार की मलिन आत्माएं होती हैं, जो गंदी आत्माएं होती हैं, वो शरीर में जैसा कि कई प्रकार से ये गुद्दा द्वार से भी प्रवेश करती हैं, योनि द्वार से भी प्रवेश करती हैं और लिंग द्वार से भी प्रवेश कर देती हैं। इस प्रकार की नीचे की जो मलिन आत्माएं होती हैं, ये मलिन प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनको ऊपर आने का हिस्सा तो इनका होता नहीं है, तो ये नीचे के पार्ट में ही रह जाती हैं। तो ये जो इस प्रकार की गंदगी की जो चीज़ें हैं, ये जल्दी से जल्दी नहीं हटती हैं। बहुत सी लेडीज हैं, जब आपने देखा ऐसी आत्माओं को शरीर में समाने के लिए और पूर्ण रूप से पूरी बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए कम से कम 3 या 4 साल के अंदर पूरा मानो पकड़ बन जाती है, और 3 या 4 साल में वो पूर्ण रूप से पूरी बॉडी के ऊपर कवर कर लेती है, नीचे के पार्ट में रहती है, मलिन हो जाती है, गंदगी हो जाती है। ऐसी गंदगी की जगहों पर कोई देवी देवता जो है कई प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। इसकी जो काट है वो अलग तरीके से होती है, इसकी काट मेहंदीपुर में भी अलग तरीके से होती है, और जो बाबा की चौकी लगाते हैं उनको भी जो अगर ज्ञान होगा तो एक्सपीरियंस के अनुसार ही व्यक्ति, एक्सपीरियंस हैंडल व्यक्ति ही इस प्रकार की चीज़ों की काट कर सकता है। अब जो ऐसी प्रकार की आत्माएं होती हैं कई बारी तो हमारे मस्तिष्क द्वार पे, जैसे कि कई पितरों का परछावा, शरीर के पितरों का परछावा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, हमारे जो कान हैं इस प्रकार से, और कई बारी हमारे माइंड के ऊपर जो धुनी द्वार होता है, ये नाभि, इस द्वार से भी प्रवेश करती हैं शरीर के ऊपर। तो बहुत सारी आत्माएं ये पकड़ बना लेती हैं। ये पकड़ बनाने के बाद हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल में करती हैं, हमारे मस्तिष्क के अनुसार कार्य करती हैं, और उसके दौरान ही सारे शरीर के ऊपर कंट्रोल कर जाती हैं। धीरे धीरे ये हमारे मस्तिष्क को पकड़कर
हमारे हृदय के ऊपर जब पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेती हैं। ये पूर्ण कंट्रोल कब करती हैं? जब हमारा शरीर अंदर से कमजोर होता है। चौराहे पे, ऐसे तो चौराहे पे हो गया, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर कोई व्यक्ति मरा ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कोई चीज विचरती ना हो। अधिकतर वही व्यक्ति इन चीजों के कंट्रोल में आता है जो अंदर से कमजोर होता है, जो भक्ति भाव में नहीं। अकेला भक्ति भाव की बात नहीं होती, अंदर से कमजोर वाला, मान लो जल्दी नकारात्मक ऊर्जाओं में प्रवेश करने वाला, जल्दी अंदर से, जैसे कि जिसको अपने पूर्ण रूप से अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है, अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, भटकने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये जो शरीर के ऊपर ज्यादा पकड़ बना लेती है। और पकड़ बनाने के उपरांत उस शरीर के ऊपर 2 से 3 साल 4 साल के अंदर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर जाती है। और फिर उस व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि ये कार्रवाई क्या हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, कैसी हो रही है। उसकी जो बुद्धि है वो मलिन हो जाती है, फिर उसको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेडीजों के नीचे के पार्ट में जो है गलत प्रकार का जो संकट है वो प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने उपरांत, और जैसे वो संकट प्रवेश कर जाता है, उस दौरान से आदमी जब कार्रवाई करता है, अब देखो एक व्यक्ति है, बार बार फोन काट दिया, बार बार 4 कोले कर दी, कम से कम काटने के बाद भी मान लो हट नहीं रहा है बंदा, तो इस प्रकार से मान लो जो वीडियो बनाने में डिस्टर्बेंस बहुत होती है। तो क्या होता है कि जब वो व्यक्ति जब नीचे के पार्ट में रहता है लेडीज के, तो कंटिन्यू उसके शरीर को खत्म कर देता है। क्या जैसे मतलब लेडीज की, हाँ, जैसे ये वाली बात आ जाती है, तो क्या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी इसमें दिक्कत आ जाती है, या उनमें भी आपसी बहुत प्रकार से होते हैं। जो मलिन संकट होता है, गंदा संकट होता है, वो रिलेशनशिप में भी कार्रवाई नहीं करने देता, रिश्तों में दरारें डालता है। और देखो काटने के बाद फिर भी नहीं हट रही है, तो फिर ऐसा तो डिस्टर्बेंस बनता है। वीडियो बनाते समय भी ऐसे बंदों को, अब कई लोग ऐसे कहते हैं गुरुजी फोन नहीं उठाते, तो इस कारण कई बार नहीं उठता। तो क्या होता है, डिस्टरबेंस बनता है। क्या होता है कि कई बारी मान लो जैसे कि रिलेशनशिप में तलाक तक नौबत भी आ जाती है। फिर तलाक होने के बाद वो लेडीज को अलग कर देती है ऐसी चीजें, मान लो पति के संपर्क। ये अकेली ये नहीं है कि लेडीज के पार्ट में ही रह सकती हैं, पुरुष के पार्ट में भी रह सकती है, नीचे के हिस्से के अंदर। तो ये जो इन चीजों को जो कार्यवाही है सही गुरु के सानिध्य में रहकर ही करवाना चाहिए। ऐसा संकट जो है आप सोचो एक बार में चला जाएगा, नहीं जाएगा। कई बार संकट, जैसे फेरों के अंदर बंधा हुआ संकट होता है, तो वो भी कई बार नीचे की प्रजाति का ही होता है, नीचे के हिस्से का ही होता है। तो इस प्रकार की जो आत्माएं, पहले हमने वीडियो बना रखी है फेरों वाली, तंत्र मंत्र यंत्र अघोर काली विद्याएं ओघड़ विद्याएं, ये इस प्रकार की कई ऐसी विद्याएं होती हैं जिनकी काट संभव नहीं होती है। समझा जाता है, पहचान की जाती है, सही तरीके से कार्रवाई की जाती है, तब जाकर व्यक्ति के हर व्यक्ति के ये चीजें समझ में भी नहीं आती है। हर व्यक्ति के, कोई बार कहता है हमने तो पता नहीं धरती पर कोई बंदा नहीं छोड़ा जहां अपने बंदे को ना दिखाया हो। और इस शुक्रवार भी मेरे पास ऐसा ही एक केस आया था, और उसी केस में ही आज जब से उसकी शादी हुई है तब से वो इस प्रकार से मान लो संकट जो था मलिन प्रजाति का था और गंदगी से सना हुआ था, और को नहाने भी नहीं देता है। वो ऐसा मान लो कार्रवाई करके मान लो उसको ठीक नहीं होने देता। जब उसने पता नहीं उसकी जब सासू बोली कि ऐसा मान लो धरती पर कोई जगह नहीं छोड़ी, मैंने कहा माता ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि बालाजी महाराज के वहाँ देर है। कहता मैं तो बालाजी भी हुआ ही जी, मैं तो कम से कम 7 बार 8 बार बालाजी हुआ ही। मैंने कहा ऐसे संकट नहीं करता। ऐसे संकट को काटने के लिए अंदर का विश्वास बहुत जरूरी है। जो सामने वाला व्यक्ति है उसको ऊपर ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी जरूरी है। ऐसे संकट जो है आदमी को गलत करने की कोशिश भी करते हैं। तो मैंने कुछ बताया कि आत्माओं को कहां से प्रवेश किया जाता है, शरीर में प्रवेश करती है, मुंह से भी कई प्रकार की संकट होते हैं, कई रास्ते होती हैं। ऑन कैमरा कई व्यक्ति कई बार नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे ही चैनल से कई चैनल बन चुके हैं, हमारे ही से देखकर हम, चलो हम ये नहीं कहते कि किसी का गलत कार्य ना करे कोई व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम जितना ज्ञान
यूट्यूब पर देने लायक है उतना ज्ञान दे रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं। कम तो हम छुपाते तो कुछ भी नहीं है बाबा की कृपा से, जितना महाराज जी की कृपा है उतना हम बता रहे हैं। तो ये जो संकट है, इस प्रकार के संकट होते हैं, ऐसे संकटों के लिए आपको सही सानिध्य की आवश्यकता है। और ऐसी लड़कियां कई बार इस प्रकार के संकटों के ग्रस्त में होती हैं, तो नहीं छुपाती कोई नहीं भी हैं, कई लड़कियां जैसे बताती नहीं अपने पेरेंट्स वो को। शुरुआत की तौर पर अगर इस प्रकार के कार्य होते हैं तो कई बार संकट के तौर पर मान लो आपको पता नहीं लगता, तो आप उस बच्चे से फ्रेंडली तौर पर भी पूछ सकते हो। वैसे छुपाने ऐसे जो संकट होते हैं सरेआम ही दिखा देते हैं, उसको कहीं का छोड़ते ही नहीं है, वो अपने आप ही चीज सामने आ जाती है। तो मैंने कुछ संकेत बताए हैं आपको, इन संकेतों से आप अनुभवित हो सकते हो, ज्ञानवर्धक हो सकते हो। हमारा यही कार्य है आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाना। अब आपका कार्य है वीडियो को अपने तक सीमित ना रखना, अधिक से अधिक शेयर करना। जो लोग परेशान हैं और जिस प्रकार से ऐसे संकटों के ग्रस्त में हैं, जिनकी काट उनको नहीं पता और दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों तक जब ये वीडियो पहुंचती है, कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है, उनकी चेतना जो है काम करती है, उनका दिमाग काम करने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको सही सानिध्य मिल जाएगा और सही राह भी मिल जाएगा। सही बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त हो जाएगी, माँ दुर्गा की कृपा, माँ कालके की कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखिए, क्योंकि हर वीडियो को हम नहीं बोलते, किसी किसी वीडियो को बोलते हैं, क्योंकि ऐसे संकट जो किसी के घर का नाश कर देते हैं, तो कहां से प्रवेश करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो हर व्यक्ति के पास इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करे। जय माता।